तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहज पाइए, जे मन जोगी होय। शब्दार्थ: तन मतलब शरीर, जोगी मतलब साधु या योगी, सिद्धि मतलब सफलता। कबीर जी कहते हैं कि शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले व्यक्ति का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर काल। गुरु मतलब पूज्य पुरुष, आज्ञा मतलब अनुमति, अटपटी मतलब अजीब, चाल मतलब गति, लोक मतलब संसार, वेद मतलब धार्मिक ज्ञान। कबीर दास कहते हैं कि जो गुरु के आदेशों को नहीं मानता और मनमाने ढंग से चलता है, उसके लोक पर लोक दोनों बेकार हो जाते हैं तथा उसके सिर पर काल मंडराने लगता है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। कबीर दास जी इस दोहे में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही दीजिए जिससे मेरा परिवार की जीवन यापन आसानी से हो जाए। वह भगवान से इतना संपत्ति मांगते हैं कि वह कभी भी भूखे न रहे, उसके घर आने वाले कोई भी साधु भूखा न जाए। इस दोहे का मुख्य उद्देश्य यह कि जीवन में आवश्यकता के अनुसार ही धन की चेष्टा करें। कबीर दुनिया से दोस्ती होए भक्ति मह भंग, एकाएकी हरि सो कह साधुओं के संग। कबीर जी कहना है कि दुनिया के लोगों से मित्रता करने पर भक्ति में बाधा होती है। या तो अकेले में प्रभु का सुमिरन करो या संतों की संगति करो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी कहते हैं किताबें पढ़कर दुनिया मर गई, लेकिन कोई पंडित नहीं बना। प्रेम की ढाई अक्षर पढ़ने वाला ही पंडित होता है। यह दोहा ज्ञान के महत्व को दर्शाता है, लेकिन यह भी बताता है कि प्रेम का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का क्या फायदा, जो न तो राहगीरों को छाया देता है और ना ही फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। यह दोहा बताता है कि महानता का सही अर्थ दूसरों के लिए उपयोगी होना है। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीर जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डाकनी है जो कलेजा खा जाती है। वैद्य भी क्या करे, वह कहाँ तक दवा लगाए। यह दोहा चिंता के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। हमें चिंता से दूर रहना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हो तो हम किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु ने ही तो ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए।